जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सुबह सुबह कोहरा पूरे गांव को सफेद चादर की तरह ढक लेता था। लोग अपने अपने घरों में रजाई के अंदर दुबके रहते थे। लेकिन इसी गांव में एक छोटा सा परिवार था, रघु, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन। रघु के पास न बड़ा घर था, न कोई जमीन जायदाद। उनका घर भी मिट्टी और पुराने टीन से बना हुआ था। रघु ही घर का सहारा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, ठंड में भी बिना शिकायत किए अपना छोटा सा दाल चावल का स्टॉल लगाने निकल पड़ता। न उसके पास कोई बड़ी दुकान थी। रघु अपना ठेला सड़क किनारे लगाकर खड़ा था। ठंड की हवा चल रही थी, हाथ सुन्न हो रहे थे। एक तरफ दाल चावल की खुशबू थी और दूसरी तरफ रघु की आंखों में थकान। हे भगवान, आज बस 10 से 12 प्लेट दाल चावल बिक जाए तो घर का किराया निकल जाएगा, वरना आज फिर मकान मालिक गाली देगा। आइए साहब, गर्मा गर्म दाल चावल, बहुत स्वाद है। लेकिन कोई नहीं रुकता। कुछ देर बाद एक आदमी आता। भैया, प्लेट कितने की है? साहब, सिर्फ 30 रुपए। गरम गरम दाल चावल, ऊपर से अचार भी दूंगा। 30 रहने दे भाई, मैं आगे देखता हूँ। ग्राहक चला जाता है। रघु का चेहरा उतर जाता है। थोड़ी देर बाद 2 से 3 मजदूर आते हैं। भैया जल्दी लगाओ 2 प्लेट। हाँ हाँ भाई, अभी लगाता हूँ, बैठो, गरम दे रहा हूँ। रघु जल्दी से प्लेट में चावल भरता है, ऊपर से दाल डालता है, अचार रखता है। समय बीतता जाता है, धूप ढलने लगती। अरे, सिर्फ 3-4 प्लेट ही बिकी। हे भगवान, आज तो बस इतना ही। अब किराया कैसे निकलेगा? बच्चों के लिए दूध कौन लाएगा? रघु घबरा जाता है। माँ ने रघु का चेहरा देखते ही समझ लिया कि आज फिर कमाई कम हुई है। आ गया बेटा, आज कितना काम हुआ? माँ, आज घर के मालिक आए थे किराया लेने, लेकिन आज भी इतनी बिक्री नहीं हो पाई। बस मुश्किल से 3-4 प्लेट दाल चावल बिके। कोई बात नहीं बेटा, दुख मत कर, अगले दिन कमा लेना। लेकिन माँ, मालिक बहुत गुस्से में था, बोल रहा था आज नहीं तो सामान बाहर फेंक दूंगा। मैंने सेठ जी से बात कर ली है। मैंने बोल दिया है कि बेटा मेहनती है, बस 2 दिन का टाइम दे दो। सेठ जी मान रहे बेटा। माँ, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं वादा करता हूँ कल से मैं दुगनी मेहनत करूंगा। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। रघु जल्दी जल्दी उठकर अपना ठेला लेकर बाहर निकल पड़ा। रघु अभी प्लेट सजाने ही लगा था कि अचानक एक बुजुर्ग आदमी लाठी टेकते हुए आता है। अरे भाई, बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ दाल चावल खिला दे। रघु ने तुरंत ध्यान दिया, लेकिन फिर उसने पैसे की ओर देखा। उसे माँ का किराया याद आया। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल से कुछ खाया नहीं, अगर थोड़ा सा भी दे दे तो जान बच जाए। रघु कुछ सेकंड चुप हो गया। उसके चेहरे पर मजबूरी भी थी और इंसानियत भी। बाबा, बैठ जाइए, आप भूखे हो? पहले खाना खाइए, पैसे की चिंता मत करिए। बेटा, सच में? हाँ बाबा, भूख सबसे बड़ी होती है। लीजिए बाबा, गरम गरम है, आराम से खाइए। बुजुर्ग कांपते हाथों से खाना खाने लगे। पहला निवाला लेते ही उनके चेहरे पर सुकून आ गया। वाह बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, कितनी सच्ची मेहनत का स्वाद है इसमें। बाबा, आज मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, पर आपको भूखा नहीं देख सकता था। ऊपर वाला तुझे खुश रखे बेटा, तू बहुत नेक दिल है। आज तूने मुझे खाना नहीं, जिंदगी दी है। बुजुर्ग धीरे धीरे लाठी टेकता हुआ जाने लगा। थोड़ी दूरी पर 2 ग्राहक खड़े थे जो ये सब देख रहे थे। देख भाई, देख रहा है कैसे इसने फ्री में दाल चावल उस बूढ़े को दे दिए। हाँ भाई, मैंने भी देखा, मुझे तो पहले ही पता था ये लोग बस दिखावा करते हैं, गरीब व गरीब का नाटक। सही कह रहा है भाई, ये मजबूरी नहीं है, ये तो लोगों से फायदा उठाने की चाल है। दिखाते हैं कि हम गरीब हैं ताकि लोग तरस खाकर खरीदें। और सुन भाई, मुझे तो पहले से लग रहा था ये रघु कोई असली गरीब नहीं है। मैं तो इसे गरीब समझ के इसके हाथ का दाल चावल खा लिया करता था, अब नहीं खाऊंगा।
मैं भी भाई, हम ही बेवकूफ थे जो सोचते थे कि बेचारा मजबूर है। अरे भाई, जो खुद भूखा हो वो फ्री में कैसे खिलाएगा? बिल्कुल, इसका मतलब ये पैसे वाला है। जब तभी तो फ्री में दाल चावल बांट रहा है। ये गरीब नहीं, ये चालाक है। अरे भाई लोग सुनो, ये रघु गरीब नहीं है, ये तो बस नाटक करता है। आज देखो फ्री में बांट रहा है। रघु अपने ठेले पर खड़ा होकर आवाज लगाता रहा। आइए, गरम गरम दाल चावल, सिर्फ 30 रुपए की प्लेट। लेकिन आज ना कोई रुका, ना कोई पास आया। दोपहर हुई, फिर शाम हुई, लेकिन उसके ठेले के सामने एक भी ग्राहक नहीं आया। आज तो एक भी प्लेट नहीं बिकी। ये कैसे हो गया? ठेला खींचकर वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। रघु अपने छोटे से कमरे में बैठा था। घर का मालिक यानी सेठ जी गुस्से में खड़ा था, चेहरा लाल, आवाज तेज, हाथ में मोटी चाबी की गुच्छी। चल रघु, मेरे घर का किराया निकाल। बहुत दिन हो गए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सेठ जी, मेरे पास अभी किराया नहीं है। 2 दिन दे दीजिए, जैसे ही कमाई होगी मैं पूरा दे दूंगा। तो अब भी नाटक चालू है। देख रहा हूं मैं, तेरी माँ से पहले ही बात हो गई थी। 2 दिन का टाइम दिया था, बस 2 दिन। सेठ जी, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दाल चावल में भी मुद्दा चल रहा है। ग्राहक नहीं आ रहे। जैसे ही काम चलेगा मैं आपकी पूरी रकम निकाल दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं मालिक हूं, मैं कोई रिश्तेदार नहीं। सेठ जी, थोड़ा रहम कर लीजिए, मेरा बेटा मेहनती है, बस वक्त खराब चल रहा है। आप 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। अरे बूढ़ी, मैंने तुझे भी बोला था समय पर किराया दे देना। अब ज्यादा बोलोगी तो अभी बाहर फेंक दूंगा। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के सामने टूटना नहीं चाहता। बस बहुत हो गया, चल निकल अभी के अभी। आज से ये कमरा खाली, समझा? वरना पुलिस बुला दूंगा। रघु बिना कुछ बोले अपना छोटा सा सामान उठाता है। माँ की आंखें भीग चुकी थीं। डर के मारे रघु का हाथ पकड़े खड़ी थीं। तीनों चुपचाप घर से बाहर आ जाते हैं। भगवान, अब क्या करूं? तभी एक बड़ी गाड़ी रुकती है। सड़क पर अचानक एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक नौजवान उतरता है। अरे भाई, तुम्हारा ही नाम रघु है क्या? हाँ भाई, मेरा नाम रघु है, पर तुम यहाँ क्यों? ये सब क्या हुआ? आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? बेटा, मालिक ने किराया नहीं मिला तो घर से निकाल दिया, हम मजबूर हैं। भाई, क्या बताए, गरीब की इज्जत भी किराए के साथ चली जाती है। आज हम सड़क पर आ गए। वो तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालता है। नोटों की मोटी गड्डी। ये लीजिए, अपने घर का किराया दे दीजिए, अभी के अभी। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ले लो भाई, ये तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने कल मेरे पिताजी को भूखा नहीं रहने दिया था। आपके पिताजी? हाँ भाई, कल जो बुजुर्ग आपके ठेले पे आए थे ना, जिन्हें आपने बिना पैसे लिए दाल चावल खिलाया था। अच्छा, वो आपके पिताजी थे? वो मेरे पिताजी हैं, और उन्होंने घर जाकर सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ की। बोले, बेटा, आज भी दुनिया में रघु जैसे इंसान जिंदा है, जो खुद भूखे होकर भी दूसरों को खिला देते। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। रघु भाई, कल से आप मेरे होटल पर आ जाना, मैं तुम्हें वहां अच्छी सैलरी दूंगा। साहब, मैं तो ठेला चलाने वाला, होटल में मैं क्या काम कर पाऊंगा? काम सीख जाओगे भाई, लेकिन इंसानियत वो हर किसी के बस की बात नहीं। और मेरे पिताजी ने कहा है, ऐसे नेक इंसान को हमारी होटल में काम मिलना चाहिए। साहब, मैंने तो बस इंसानियत के नाते खाना खिला दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी कीमत इतनी बड़ी होगी। रघु भाई, दुनिया में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, सबसे बड़ा धन है दिल, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा। अब रघु की नई शुरुआत। कुछ दिन बीत गए। अब रघु उसी बड़े से होटल में काम करने लगा था। होटल में चमचमाती लाइटें, बड़े बड़े किचन, स्टाफ की भीड़ और ग्राहकों की लाइन। भगवान, जिस दिन मैं सड़क पर था, आज उसी दिन की वजह से मैं यहाँ हूँ।
अब मेहनत करके अपनी माँ और बहन की जिंदगी बदल दूंगा। होटल के मालिक यानी वही बुजुर्ग अब रघु को बहुत सम्मान देते थे। रघु बेटा, तू तो मेरे होटल का हीरा है। ऐसा स्वाद और ऐसा दिल बहुत कम लोगों में होता है। नहीं बेटा, एहसान नहीं। तूने मेरे पिता को उस दिन खाना खिलाया था। अब मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। सेठ जी का बेटा रघु को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो जब भी देखता कि उसके पिता रघु की तारीफ करते हैं, उसका खून जल जाता। ये रघु कौन सा राजा है? एक गरीब ठेले वाला, और पापा इसे इतना ऊपर चढ़ा रहे हैं। लेकिन भाई, पापा कहते हैं वो मेहनती है। मेहनती? होटल तो हमारा है, इज्जत मुझे मिलनी चाहिए। और ये रघु, ये तो बस नौकर है। शाम को काम खत्म करके रघु थककर घर लौटता। आ गया बेटा? हाँ माँ, आज काम अच्छा रहा। बेटा, जब से तू वहाँ काम करने लगा है, हमारे घर में बहुत आराम आ गया है। पहले रोटी की चिंता रहती थी, अब खाना भी अच्छा मिल रहा है। माँ, पहले हम रात में भूखे सो जाते थे। आज देखो, घर में रोशनी है, इज्जत है। भैया भैया, आज स्कूल में टीचर ने मेरी कॉपी की तारीफ की। वाह मेरी बहन, अब तू खूब पढ़ेगी। मैं तुझे बड़ा अफसर बनाऊंगा। सुबह सुबह रघु तैयार होकर होटल की तरफ निकल गया। आज भी वही मेहनत, वही उम्मीद। लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब लगा। आज होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? कुछ हुआ क्या? भाई, क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? रघु भाई, मालिक साहब अब नहीं रहे। क्या? मालिक साहब, ये कैसे हो गया? रात में अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर आए पर बचा नहीं पाए। कुछ देर बाद होटल के अंदर मालिक का बेटा आया। चेहरे पर दुख कम और घमंड ज्यादा। उसे देखकर कर्मचारियों को लगा कि अब सब बदल जाएगा। देख रघु, अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, समझा? जी, मुझे पता चला। मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस की बात बाद में, अब ध्यान से सुन। तू इस होटल में अब काम नहीं कर सकता। पर क्यों? मालिक साहब ने तो खुद मुझे यहाँ रखा था। उन्होंने बोला था ये मेरा बेटा है। अब वो साथ नहीं रहे ना, और अब ये होटल मेरा है। मैं साहब हूँ यहाँ का। ये सुनकर रघु का दिल टूट गया। रघु घर पहुँचता है। अरे रघु बेटा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ, साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? और माँ, उनके लड़के ने मुझे होटल से निकाल दिया। कह रहा था अब यहाँ काम नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं जाता। भैया, अब आप चिंता मत करो। अब मैं भी आपके साथ दाल चावल का ठेला लगाऊंगी। बेटा, तू दाल चावल कैसे बनाएगी? माँ, मुझे सब याद है। मुझे याद है भाभी दाल चावल कैसे बनाया करती थी। उनका मसाला, उनका स्वाद, सब। अगली सुबह रघु जल्दी उठ गया। रात भर ठंड थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही उम्मीद थी। रघु की बहन का दाल चावल बनाने का तरीका बाकी लोगों से अलग था। धीरे धीरे स्टॉल के पास भीड़ बढ़ने लगी। जिस ठेले पर पहले मुश्किल से 10 से 12 प्लेट बिकती थी, आज वहां लाइन लगने लगी। रघु पहले तो घबरा गया। इतनी भीड़ उसने कभी नहीं देखी थी। और फिर कुछ ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा हो गई। और रघु हर दिन अपनी बहन को देखकर मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था जब बहन साथ खड़ी हो जाए तो भाई की किस्मत। अगर आपको ये कार्टून स्टोरी पसंद आई हो तो मैकवेयर को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक शेयर करो और कमेंट जरूर करना।